आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं आजादी की पूरी कहानी। ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से लेकर अंग्रेजों के जाने तक क्या क्या हुआ, हम कैसे गुलाम बने और हमें कैसे मिली आजादी। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो के पूरा एंड तक बने रहें। आजादी के बाद हमारा देश किस तरह आगे बढ़ा, इन 73 वर्षों की कहानी तो हम और आप अक्सर सुनते हैं, लेकिन आजादी से पहले की कहानी बहुत उलझी हुई है। खासकर जब कांग्रेस भाजपा एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं तो समझ नहीं आता कि कौन सही और कौन गलत है। महापुरुषों को प्रतीक के रूप में इस्तेमाल करते हुए यह पार्टियां भी आजादी की कहानी को उलझा देती है। इस वजह से इतिहास की सही तस्वीर सामने नहीं आ पाती। युवाओं की जानकारी भी कुछ नामों पर जाकर ठिठक जाती है। हमने ख्यात इतिहासकार पुष्पेश पंत से जाना है कि यदि संक्षेप में भारत के स्वतंत्रता संग्राम की कहानी सुनाई जाए तो उसमें क्या क्या होना चाहिए। उन्होंने कई महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर ध्यान खींचा। इसी आधार पर हम आजादी की कहानी को 4 हिस्सों में बांट रहे हैं ताकि आप भी संक्षेप में समझ सके कि हमारे पूर्वजों ने किस तरह संघर्ष और हमें आज की एक आजादी जिंदगी दी है। पहला है ईस्ट इंडिया के आगमन से प्लाइस 1600 से 1757 तक की कहानी मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ। आजादी को समझना है तो गुलाम बनने की कहानी भी जरूरी है। जब ईस्ट इंडिया कंपनी को 1600 में ब्रिटिश महारानी से कारोबार की इजाजत मिली, तब तक भारत में फ्रेंच, पुर्तगाली और डच कब्जा कर चुके थे। भारत से सूती कपड़े, रेशम, काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी यूरोप जाने लगा था। ईस्ट इंडिया कंपनी का जहाज 1608 में सूरत पहुंचा। वहां पुर्तगालियों को डच ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद से रास्ते से हटाया। फिर मुगल शासक जहांगीर से रिश्तों को मजबूती दी। यूरोपीय वस्तुओं के बदले भारतीय शासकों का दिल जीता। धीरे धीरे कूटनीति के जरिए उनके राजनीतिक मामलों में दखल शुरू किया और धीरे धीरे अपना ताकत भी बढ़ाते रहे। कंपनी ने मुगल से टैक्स में छूट प्राप्त कर ली थी। अब अफसर भी निजी कारोबार करने लगे थे और वे टैक्स नहीं चुकाते थे। इसका बंगाल के नवाब सिराजुद्दीन ने विरोध किया। कलकत्ता में ब्रिटिश संपत्ति पर कब्जा जमा लिया, अधिकारों को गिरफ्तार कर लिया। तब कंपनी का एक और गढ़ था मद्रास, आज का चेन्नई में। वहां से रॉबर्ट क्लाइव नौसेना लेकर आए और 1757 में सिराजुद्दीन लौहा से प्लाइस का युद्ध लड़ा। सिराजुद्दीन लौहा के सेनापति मीर जाफर ने विश्वासघात किया और युद्ध में नवाब की मौत हो गई। दूसरा भाग है कंपनी बहादुर से पहले स्वतंत्रता संग्राम, यानी कि 1757 से लेकर 1857 तक की बात। जल्द ही कंपनी को लगने लगा कि कठपुतली नवाब काम नहीं आएगा, सत्ता अपने हाथ में होनी चाहिए। तब 1765 में मीर जाफर की मौत के बाद कंपनी ने रियासत अपने हाथ में ली। मुगल सम्राट ने कंपनी को बंगाल का दीवाना बना दिया, यानी कंपनी बहादुर अस्तित्व में आया। अंग्रेजों के सामने 2 बड़ी चुनौतियां तब भी थी। दक्षिण में टीपू सुल्तान और विंध्य में दक्षिण में मराठा। टीपू ने फ्रेंच व्यापारियों से दोस्ती कर ली थी, सेना को आधुनिक बना लिया था। वहीं मराठा दिल्ली के जरिए देश पर शासन करना चाहता था। कंपनी ने टीपू और उनके पिता हैदर अली से 4 युद्ध लड़े, लेकिन 1799 में टीपू श्रीरंगपट्टनम की जंग में मारे गए। इस बीच पंजाब बड़ी चुनौती बना रहा था। महाराजा रणजीत सिंह जब तक रहे तब तक उन्होंने अंग्रेजों की दाल नहीं गलने दी। 1857 में
मेरठ में सिपाही विद्रोह के चलते मंगल पांडे को फांसी पर चढ़ाया गया। वहां से उठी चिरागी ने झांसी, अवध, दिल्ली, बिहार में क्रांति को हवा दिया। रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर, नाना साहेब आदि ने मिलकर एक साथ बगावत कर दी। अंग्रेजों को खरीद दिया गया था। तो फ्रेंड्स, सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड सी यू, टेक केयर ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।